Good morning students, I am your maths teacher. Today we are going to start our maths class. Okay, 10th class maths, real numbers, chapter number 1. In previous class we have to started our exercise 1.3. ओके तो अपन प्रीवियस क्लास में अपना एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट कर दिए। तो आज की क्लास में अपन एक्सरसाइज 1.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है ना। इन प्रीवियस क्लास फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन इज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड। प्रीवियस क्लास में अपन फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन कर दिए थे और मैं इसमें आप लोगों को होमवर्क भी दी थी। फोर्थ और फिफ्थ वन इज़ होमवर्क और इसमें सेकंड क्वेश्चन में थर्ड फोर्थ फिफ्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ इज़ योर होमवर्क। ये 6 प्रॉब्लम्स आप लोगों को होमवर्क प्रॉब्लम्स थे। ओके, तो आप लोगों को इसमें ये सेकेंड वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बोल के बोली थी मैं, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। थर्ड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग रेशनल इन डेसिमल फॉर्म यूजिंग थ्योरम 1.4। तो थ्योरम 1.4 यूज़ करते हुए ये रेशनल नंबर्स के डेसिमल फॉर्म से यूज़ को लिखो बोल के बोल रहा, ठीक है ना। तो थ्योरम 1 यहाँ पर आप लोगों को टेक्स्ट बुक में थ्योरम 1.1 बोल के दिया, लेकिन ये रॉन्ग है। तो आप लोग इसको करेक्शन कर लो, थ्योरम 1.4 बोल के लिखना, ठीक है ना। तो थ्योरम 1.4 कहाँ है, यहाँ पर देखिए क्या है। थ्योरम 1.4, लेट x इक्वल टू p बाई क्यू बी ए रेशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 to the power of n 5 to the power of m where n and m are non-negative integer, then x has a decimal expression which terminus। तो p बाई क्यू अगर x इक्वल टू p बाई क्यू हुआ तो q कौन से फॉर्म में रहता, 2 to the power of n और 5 to the power of m के फॉर्म में रहता। और n m क्या रहते, ये जो पावर्स रहते हैं वो नेगेटिव नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव रहते, नेगेटिव नहीं रहते, ठीक है, पावर्स। तो इस क्या बोला है यहाँ देखो इसका सोल्यूशन, लेट as look the decimal conversion of 1/7। तो 1/7 को क्या करें, डेसिमल क्या करें अपन, डेसिमल मतलब यहाँ पर देखिए डिवाइड करें तो अपन को उसका डेसिमल कितना आया, 0.142857 आया। 1/7 7 को 1 से डिवाइड करने से कितना आया अपन को, 0.142857 तो यहाँ पर आप लोग ऑब्जर्व करो 14571 42857 यहाँ तक एक बार है, फिर यहाँ से फिर सेम नंबर आया। ये क्या हो रहा है, रिपीट होते जा रहा, विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकर्निंग। तो ये रिपीट होने से क्या हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रह रहा। ओके, डेसिमल नोटिस द ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इज रिपीटिंग इन द क्वेश्चन। तो ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रही है नंबर्स, इसलिए तो 7 इसमें क्या है, डिनोमिनेटर 7 है। 7 को एलसीएम अगर अपन करें भी तो 7 1 जा 7, 7 का पावर आ रहा। तो अपन को अगर टर्मिनेटिंग होना है तो 5 का पावर तो भी आना, 2 का पावर तो भी आना, इसलिए ये 7 क्या हो जा रहा, नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा। अंडरस्टूड, ये क्या है अपना थ्योरम 1.4 है। तो आप लोगों को क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन से पहले क्या करना है, ये थ्योरम 1.4 टोटल लिखना है आप लोग को यहाँ से 1.4। अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो भी मैं क्लियरली बता दे रही हूँ आप लोगों को यहाँ पर ही। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों को लिखना है, ये भी लिखना है ये पूरा, ठीक है ना, ये पूरा लिखना यहाँ तक। ओके, ये बॉक्स नहीं, ओनली ये थ्योरम। ओके, और नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन। तो ये थर्ड क्वेश्चन कैसा करते देखेंगे हम। ओके, राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द डेसिमल फॉर्म यूजिंग थ्योरम। तो मैं आप लोगों को 1.4 थ्योरम तो आप लोगों को समझा दिया। अब अपन क्वेश्चन देखेंगे कैसा करते। नोट यहाँ पर देखिए 13/25। तो 25 को क्या 25 कैसा लिख सकते हैं अपन, 5 5 25 लिख सकते हैं, 13/5²। तो इसको 2 बार 5 आया, इसलिए क्या करें अपन पावर में लिखना बोले तो 5² लिखे। यहाँ पर कितने बार आया, 2 टाइम्स आया, इसलिए। ओके, तो यहाँ पर नोट देखिए, वी कन्वर्ट द डेसिमल इनटू फॉर्म ऑफ 2 to the power of n बाई 5 to the power of n, दोनों के पावर n। अपन पहले क्या कर रहे थे, 2 to the power of n 5 to the power of m, मतलब इसका पावर दूसरा रहता था, इसका पावर दूसरा रहा तो भी वो टर्मिनेटिंग होता था। लेकिन इसमें क्या हो रहा, 2 to the power of n 5 to the power of n, दोनों के पावर्स भी सेम आना।
तो अब यहाँ पर क्या है, ओनली अपन को 5 स्क्वायर है, तो अब यहाँ पर क्या आना, अपन को 2 स्क्वायर आना ज़रूरी है। इसलिए अपन को मैं क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग 2 स्क्वायर ऑन बोथ डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर में क्या कर रही हूँ, मैं दोनों को 2 स्क्वायर से इंटू कर रही हूँ और डिवाइड कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए 13/5 स्क्वायर को क्या कर रही हूँ मैं, क्योंकि अपन को यहाँ पर कंडीशन क्या दिया बोले तो डिनोमिनेटर ये 2 × 5 के पावर में रहना बोल के दिया, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, 5 तो हम लोगों को ऑलरेडी क्वेश्चन में आ गया, लेकिन 2 नहीं है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, 2 स्क्वायर को इससे इंटू और डिवाइड कर रही हूँ। 13 × 2 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, ओके, इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 5 5 ज़ा 25, 2 2 ज़ा 4, 13 × 4 इज़ 52, 25 × 4 इज़ 100। तो इसको क्या कर रहे हैं, फिर अपन डिवाइड कर रहे हैं, डिवीज़न मेथड करें तो इसको तो 0.52 भी आता, लेकिन अपन को यहाँ क्या है, डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन। यहाँ पर क्या है, 52 है, डिनोमिनेटर में कितने ज़ीरोस हैं, 2 ज़ीरोस है, तो पॉइंट कितने 2 ज़ीरोस है, इसलिए यहाँ क्या कर रहे हैं 0.5, पॉइंट के बाद कितने नंबर्स लिखना है, 2 नंबर्स लिखना है, इसलिए 2 ज़ीरो रहने से क्या कितने नंबर्स लिखना है, 2 नंबर्स लिखना है। तो 2 नंबर्स यहाँ पर अपन को ऑलरेडी है। अगर अपन को यहाँ 10 रहता तो पॉइंट के बाद 1 नंबर लिखना रहता था, तो क्या करना था, 5.2 आता था। ओके, हमको 2 ज़ीरो है यहाँ पर, इसलिए क्या हो रहा, 0.52 लिख रहे। ओके, फॉर एग्जाम्पल 52/10 है समझो, तो कैसा लिख सकते हैं इसको, 5.2 लिख सकते हैं। ठीक है, 52/1000 है समझो, कैसा लिखते हैं, 0.52। ओके, अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15/16। तो 16 को क्या करना, पहले वहाँ पर 24 था, तो इजीली अपन 5 5 25 बोल के लिखे थे अपन। इस 16 को क्या करना है अपन को, अगर 5 या 2 के दो पावर में आना, या तो 5 के पावर में आना या तो 2 के 5 के टेबल में तो 16 नहीं आता, 2 के टेबल में 2 8 ज़ा 16 आता, लेकिन अपन को क्या करना, पावर्स में आना है बोले तो 16 को 2 से एलसीएम करना। ओके, तो कितने पावर्स आया, 2 to the power 4 इक्वल टू 16, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर 15/2 to the power 4 लिखे, तो अब अपन को यहाँ 2 का पावर तो आ गया, अब कौन सा पावर होना, 5 का पावर होना। तो इसको क्या करना, अपन 5 पावर 4 से इसको इंटू करना और डिवाइड करना। यहाँ पर 15/2 to the power 4, 15 × 5 to the power 4, इसको क्या करना अपन इंटू, अपन ले रहे क्योंकि अपन को नोट में दिया कि एवरी डिनोमिनेटर ये शक्ल में रहना, 2 to the power 5 की शक्ल में रहना, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, 2 अपन को ऑलरेडी दे दिया, इसलिए 5 का पावर इसको इंटू और डिवाइड कर रहे। ओके, 15 × 5 को 4 बार अगर अपन इंटू करें तो कितना आता, 625 आता। 2 × तो यहाँ पावर क्या है, दोनों का इक्वल है, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, 2 × 5 दोनों को मिला के एक पावर लिख रही हूँ। ओके, तो ये दोनों को अगर अपन इंटू करें, 15 × 625 करें तो कितना आता है, 9375 आता। ओके, तो बाई 2 5 ज़ा 10, पावर का पावर 4 इज़ पावर 4। ओके, 9375, यहाँ पर क्या है, 10 है, 10 के ऊपर कितना है, 4, तो कितने ज़ीरोस डालना, 1 2 3 4, कितने पावर 4 रहने से कितने ज़ीरोस डाल रहे, 4 ज़ीरोस डाल रहे। अगर यहाँ पावर 2 रहा तो कितने ज़ीरोस डालते, 2 ज़ीरोस डालते। अगर 5 पावर रहा तो 5 ज़ीरोस डालते। अंडरस्टूड। तो अब यहाँ पर कितने ज़ीरोस है, 4 ज़ीरोस है, तो पॉइंट के बाद कितने आना है, कितने नंबर्स आना है अपन को, कितने नंबर्स आना, 4 नंबर्स आना, इसलिए 0.9375। यहाँ पर अपन को कितने हैं नंबर्स, अगर पॉइंट के बाद 5 नंबर्स आना तो क्या करना अपन, 0.09375 ऐसा लिखते। कितने नंबर, 1 2 3 4 5। अंडरस्टूड। तो अपन को ओनली 4 नंबर्स आना है, तो 4 नंबर से अपन को दिया, इसलिए अपन क्या करें, 9375। ओके, ये आप लोगों का सेकेंड आंसर है। थर्ड वन इज 23/2 to the power 3.5 स्क्वायर। तो ये ऑलरेडी अपन को क्या करा, ये एलसीएम तो दे दिया, लेकिन पावर्स क्या है, डिफरेंट है। मैं क्या बोली थी, यहाँ पर पावर्स सेम रहना दोनों के भी, लेकिन यहाँ पर पावर्स सेम नहीं है।
तो अब क्या करना है इसको, इसमें 2 का पावर 3 है, 5 का पावर 2 है, लेकिन अब इसको क्या करना, और एक 1 पावर की ज़रूरत है, इसलिए इसको क्या कर रही हूँ मैं, 5 स्क्वायर इंटू 5 से इंटू कर रही हूँ। क्यों, यहाँ कुछ भी नहीं है तो भी क्या क्या है, जैसा 1 है, जैसा 5 2 पर 1, तो कितना होगा, अंडरस्टूड। तो दो ऊपर भी और नीचे भी 5 से क्या कर रही हूँ मैं, इंटू और डिवाइड कर रही हूँ। ओके, 23 इंटू 5 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर इंटू 5, तो 23 इंटू 5 बाई 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर इंटू 5, ये कितना हो जा रहा है अब, 5 क्यूब हो जा रहा। ओके, ये क्या हो गया अब अपना पावर से सेम हो गया। 23 को 5 से इंटू करें तो कितना हो, 115, तो 2 5 ज़ा 10, 10 के ऊपर 3, तो 10 के पावर 3 है, इसलिए यहाँ पर कितने लिख रहे हैं, 3 ज़ीरोस लिखे। अंडरस्टूड, यहाँ पर बोली थी मैं, यहाँ पर 4 रहने से 4 ज़ीरोस लिखे, यहाँ 3 रहने से 3 ज़ीरोस लिखे। अंडरस्टूड, तो पॉइंट के बाद कितने नंबर्स आना, 3 नंबर्स आना, 0.115। अंडरस्टूड, ये 7218, तो इसके पावर्स ऑलरेडी अपन को दे दिया, तो अपन क्या कर रहे हैं, 7218 3 3 ज़ा 9 इंटू 5 स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 इंटू 5 स्क्वायर, तो अब 9 1 ज़ा 9 802, तो इसे कैंसिल करें तो अपन को कितना आ रहा है, 802 बाई 5 स्क्वायर। ओके, 9 के टेबल में कैंसिल कर रहे हैं अपन इसको। ओके, तो 802 इंटू, फिर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 5 स्क्वायर तो है, तो फिर क्या कर रहे हैं, 2, यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को ये शक्ल में आना इसका डिनोमिनेटर, लेकिन अपन को कैसा दिया, 3n 5n दिया, ऐसा दिया, तो ये रॉन्ग होगा, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, इसको 3 3 ज़ा 9 लिख के इसको कैंसिल करके ओनली 5 को बचा रहे। तो 5 स्क्वायर तो आ गया अपन को यहाँ पर, लेकिन अब किसकी ज़रूरत है, 2 स्क्वायर की ज़रूरत है। 8 नॉट इनको क्या कर रहे हैं, 2 स्क्वायर को मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, डिवाइड भी कर रहे हैं। ओके, 802 इंटू 2 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। अंडरस्टूड, तो 802 को 4 से इंटू करें तो कितना आ रहा अपन को, 3208 आ रहा। ओके, तो ये 5 इंटू 2 पावर ऑफ 2, तो 10 टू द पावर ऑफ कितना आ रहा, 2 आ रहा, तो कितने ज़ीरोस डालना है यहाँ पर, 2 ज़ीरोस डालना, 32.08। ओके, तो पॉइंट के बाद कितने कितने नंबर्स रहना, 2 नंबर्स रहना। तो यहाँ पर अपन को कितने नंबर्स हैं, ऑलरेडी 4 नंबर्स हैं, तो इसमें क्या करना, यहाँ से 1 2 के बाद क्या करना, पॉइंट लगाना। ओके, अंडरस्टूड, यहाँ पर आया था। नेक्स्ट 143 बाई 110, तो 110 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 22 5 ज़ा 110। ओके, तो फिर क्या कर रहे हैं अपन, 22 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 11 11 2 ज़ा 22, तो इसको ऐसा लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पर 2 और 5 का पावर सेम रहना, 2 पावर ऑफ 1 है, 5 पावर ऑफ m है, तो 2 5 को एक जगह लिख रही हूँ मैं, ठीक है ना, 11 को इधर लिख रही हूँ। तो 11 के टेबल में इसको कट करने से क्या हो रहा है, 11 1 ज़ा 11 13 ज़ा 143, तो 13 बाई 2 इंटू 5, तो दोनों का पावर सेम है, तो यहाँ पर 13.10, तो यहाँ कितने ज़ीरो है, 1 ज़ीरो है, तो पॉइंट के बाद कितना है नंबर्स आना, 1 नंबर आना, 1.3। तो ये आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन का आंसर्स थे ये पूरे। आप लोगों को थोड़ा ये टफ है, इसलिए मैं होमवर्क नहीं दी, ये आप लोगों को सेम एज इट इज़ आप लोगों के बुक में लिखना है, ठीक है ना, अंडरस्टूड। तो अपन लास्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन। क्या है अपना फोर्थ क्वेश्चन, द डेसिमल फॉर्म ऑफ द सम रियल नंबर्स आर गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर द नंबर इज रेशनल और नॉट, इफ इट इज रेशनल एंड एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q।
तो अपन को कुछ नंबर डेसिमल्स दे दिया, इसको पॉइंट में आने वाले नंबर्स को क्या बोलते हैं, डेसिमल्स बोलते हैं, अंडरस्टूड। तो ये डेसिमल्स को क्या करना है, ये दिए हुए डेसिमल्स इरेशनल है या रेशनल नंबर्स है या इरेशनल नंबर्स है, लिखो बोल रहा है। तो फर्स्ट वन क्या है, 43.123456789। तो पॉइंट के बाद जो भी नंबर आता है उसको सिंगल पढ़ना, ठीक है ना, वो कितना भी बड़ा रहने दे। जैसा मैं पढ़, देखो 43.123456789, अंडरस्टूड। अब यहाँ पर क्या है, 0.120120012000120000। तो कैसा पढ़ना, पॉइंट के बाद आने वाले नंबर को सिंगल पढ़ना हमेशा, ओके। तो यहाँ पर द गिवन डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, तो ये नंबर क्या है कहते हैं, दिया हुआ टर्मिनेटिंग है, ये आप लोग का ये लिखना है आप लोग को। हेंस इट इज़ ए रेशनल नंबर एंड डिनोमिनेटर क्यू इज द फॉर्म ऑफ 2 to the power of n and 5 to the power of m। तो ये कई को रेशनल नंबर हुआ बोले तो इसका डिनोमिनेटर ये 2 और 5 के पावर में आ रहा, इसलिए ये क्या हो रहा, रेशनल नंबर हो रहा, ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज 0.1201201200012000120000। द गिवन डेसिमल एक्सपेंशन इज नेदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, तो ये टर्मिनेटिंग भी ना होता और रिपीटिंग भी ना होता, तो हेंस इट इज़ नॉट ए रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर नहीं है और इट रिप्रेजेंट्स एन इरेशनल नंबर। तो ये क्या प्रेजेंट कर रहा, अपन को इरेशनल नंबर प्रेजेंट कर रहा है, ओके। तो 43.123456789, तो इसके ऊपर क्या है, ये एक लाइन है, कई को ये लाइन मतलब बार बार आता, ये इतना नंबर क्या होता है, बार बार रिपीट होता है अपन जब डिवाइड करते, तो इसलिए इसके ऊपर क्या लिख रहे, बार लिख रहे। तो द गिवन रियल नंबर इज ए रिपीटिंग डेसिमल विथ पीरियड 1 2 3, तो ये बार बार रिपीट हो रहा है ये नंबर, ओके। Hence it is a rational number whose denominator is the form of 2 to the power of n, 0.5 to the power of m। तो ये क्या है, रेशनल नंबर है, ओके। तो ये फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन इज रेशनल नंबर, फर्स्ट वन एंड थर्ड वन इज ए रेशनल नंबर एंड सेकेंड वन इज ए इरेशनल नंबर, ओके ना। ये आप लोग का आंसर है, आप लोगों को नोट्स में लिखना है, ओके। तो अपना एक्सरसाइज 1.3 इज कंप्लीटेड। तो नेक्स्ट क्लास में अपन एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों के नोट्स में लिख कर मेरे को सेंड कीजिए, ओके। टुडेज क्लास इज़ ओवर, थैंक यू स्टूडेंट्स।